किसी ने कहा साइंस लो, किसी ने कहा आर्ट्स, तो किसी ने कहा कॉमर्स। से बेस्ट तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन क्या किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या लेना है? लेकिन अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि आप को क्या लेना है और आप कंफ्यूज हैं, इस सवाल का जवाब भी आपके पास नहीं है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। तो मेरे सुरवीरों, आपका स्वागत है हमारे क्रैक ऑल एग्जाम से इजली चैनल में। आप तो जानते ही हैं कि पढ़ाई हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चाहे अच्छी नौकरी पाने की बात हो या बेहतर जीवन की, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, इसीलिए तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अच्छे से अच्छा एजुकेशन दिलाते हैं। लेकिन अगर हमने 10th के बाद सही स्ट्रीम या सब्जेक्ट का चुनाव नहीं किया तो आगे पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट बेटर होगा, कौन सी स्ट्रीम बेटर होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं कि जैसे 11th में स्ट्रीम चुनने के पहले हम 3 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? पहला एम, दूसरा इंटरेस्ट, और तीसरी बात आती है फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ फैमिली, यानी पारिवारिक आय के बारे में। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने इन दोनों पहले विकल्प में कौन सा एम और इंटरेस्ट की। अगर आपका सपना डॉक्टर या इंजीनियर बनने का है तो आपको साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा, लेकिन एम भी आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे आपको इतिहास, भूगोल या समाजशास्त्र पढ़ने में इंटरेस्ट है, लेकिन आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हो और एम के चक्कर में साइंस ले लेते हैं, तो 90% चांस आपका कैरियर बर्बाद होने के हैं। तो एम अपने सब्जेक्ट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाएं। बहुत से बच्चे तो स्ट्रीम अपने फ्रेंड्स के हिसाब से ले लेते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स साइंस ले रहे हैं तो मैं भी साइंस ले लूँगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब हम बात करते हैं कि तीनों स्ट्रीम के बारे में। आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो आर्ट्स को बहुत हीन भावना से देखा जाता था। ऐसा माना जाता था कि आर्ट्स के बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं और साइंस के वाले जो हैं वो पढ़ने में तेज होते हैं। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, सभी स्ट्रीम की वैल्यू इक्वल है। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। साइंस के 2 ब्रांचेस हैं, एक बायोलॉजी और दूसरा मैथ्स। अगर आप मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको बायो लेना होगा, हाँ बायोलॉजी। लेकिन अगर आप इंजीनियर या CDS या NDA में अपना कैरियर डेवलप करना चाहते हैं तो आपको मैथ्स लेना पड़ेगा। इन दोनों ब्रांचेस में फिजिक्स और केमिस्ट्री ये आपके पीछे लगी रहेगी जब तक आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। तो इन बातों पर भी ध्यान दीजिएगा कि आप के लिए ये 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपके पीछे हमेशा के लिए लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं कॉमर्स की। अगर आप अपना कैरियर बैंकिंग, कंप्यूटर सेक्टर या CA के रूप में बनाना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। अब आता है 3rd ब्रांच, वो है आर्ट्स। अगर आप किसी भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इससे आपको आर्ट ही चुनना पड़ेगा। प्रशासनिक सेवाएं जैसे कि IAS, PCS या कोई अन्य सरकारी नौकरी जैसे कि SSC, बैंक, रेलवे या राज्य की किसी भी नौकरी के इच्छुक हैं तो आर्ट्स स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट होगी। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल कंडीशन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है इन सब चीज़ों के अलावा। अगर घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है तो क्या पढ़ें? ये क्वेश्चन भी दिमाग में आता है कि हम पढ़ना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे हिसाब से अगर ऐसा कुछ है तो आपकी पहली प्रायोरिटी की पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जिससे कि जल्दी ही गवर्नमेंट जॉब मिल सके। और गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम यानी साइंस, आर्ट या कॉमर्स की पढ़ाई का होना ज़रूरी नहीं है। अगर हम साइंस लेते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स सभी के लिए अलग अलग कोचिंग करनी पड़ती है, यानी जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं सबके लिए अलग अलग कोचिंग करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। तो घर की कंडीशन के हिसाब से ही सेलेक्ट कीजिए सब्जेक्ट, और मेरी राय में इस कंडीशन में आर्ट्स लेना बेस्ट होगा। लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में के 4 सेक्शन होते हैं। पहला तो मैथ्स,
और मैथ्स वो भी नॉर्मल लेवल की 10th तक की जो आप पढ़ चुके हैं उतनी ही मैथ्स आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं। फिर रीजनिंग, जिसको हिंदी में तर्क शक्ति बोलते हैं, जिसमें आपको अपने दिमागी कसरत करनी होती है, वो थोड़ा सी तैयारी में कंप्लीट हो जाता है। और इंग्लिश ग्रामर वो भी आप लोगों ने 10th में पढ़ लिया है, और आगे भी आप चाहे साइंस पढ़ेंगे, आर्ट्स पढ़ेंगे या कॉमर्स पढ़ेंगे, आपके साथ रहेगी, तो इसके साथ ये भी तैयारी हो जाएगी। और उसके बाद आता है सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, यानी इतिहास, भूगोल, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो इस हिसाब से तो ये क्लियर हो जाती है कि इसके लिए किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम की ज़रूरत नहीं है, तो कम खर्चे और जल्दी समय में ही एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। और सरकारी नौकरी पाने के बाद हमारे घर की जब आर्थिक स्थिति स्टेबल हो जाएगी, हमारे एक बोझ हमारा कम होगा पढ़ाई का, तो हम उसके बाद हम तैयारी कर सकते हैं प्रशासनिक सेवाओं जैसे IAS PCS की तैयारी कर सकते हैं, और अपने उन्हीं आर्ट के सब्जेक्ट से ही कर सकते हैं। और एक खास बात ये कि अगर आपको टीचर बनना है, एडवोकेट या वकील बनना है, या फिर कोई पॉलिटिशियन बनना है, तो उसके लिए आपको किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रीम से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी स्ट्रीम को चुन सकते हैं। तो ये रही मेरी ऑनेस्ट एडवाइस। लेकिन सब्जेक्ट या स्ट्रीम चुनने के पहले अपने पेरेंट्स से ज़रूर बात कर लें कि भाई पेरेंट्स की क्या इच्छा। वैसे करना तो आपको ये सब, लेकिन पेरेंट्स की भी इच्छा, उनसे बातें कीजिए, उनको अपने बारे में बताइए, उनको अपनी बात समझाइए। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।